नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धर्म गुरुओं से संवाद की है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने धर्म गुरुओं के साथ आज बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। मुख्यमंत्री ने यह बातें कही, कोरोना जाति मजहब नहीं देखता, हमें जाति मजहब से ऊपर उठना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुझाव का संज्ञान लेंगे, यानी आपका जो सुझाव होगा उस पर हम संज्ञान लेंगे। आपके सुझावों पर संज्ञान सरकार लेगी। लापरवाही से ही संक्रमण का खतरा बढ़ा है, लापरवाही न बरतें, हमेशा सतर्क रहें। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही रहेगा, सीएम योगी ये कहते हुए मृत्यु दर पहली लहर से ज्यादा है, केंद्र की गाइडलाइन जरूर पालन करें। ये लड़ाई देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं ये लड़ाई है। समाज के प्रत्येक तबके को एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और इसी देश से आज सभी पूज्य धर्माचार्यों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त करने के लिए हम लोग आज इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो अब तक की कार्रवाई चल रही है उसका अनुभव भी किया है और साथ साथ आपने कुछ अनुभव भी यहाँ पर हमारे सामने बताए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि जिस प्रकार से आपने आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है प्रदेश की, देश की और दुनिया की। तो इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। एस के वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। खासकर आज जब उन्होंने धर्म गुरुओं से चर्चा की है तो धर्म गुरुओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन था? बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवाद का तीसरा दिन था जब वो धर्मगुरुओं के साथ संवाद कर रहे थे। और कहीं ना कहीं संवाद के पीछे एक ही उद्देश्य था कि सभी को एकजुट किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, और एकजुट करके कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ा जाए। और एकजुट होकर लड़ाई में ही हम कोरोना से जीत सकते हैं, ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिया। उन्होंने साफ कहा कि आस्था मानवता के लिए है, मानवता आस्था के लिए नहीं है। इसलिए हमको एकजुट होकर सभी जाति, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर इस लड़ाई में लड़ना होगा। जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है उसका पालन करना होगा। धर्मगुरुओं से अपील भी की कि जो अपने अनुयायी हैं उनसे आप कहें कि वो लोग गाइडलाइन का फॉलो करें, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिसके बाद धर्मगुरुओं ने भी कई अपने सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिए। निश्चित है कि आज के सुझाव जो होंगे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बात रखी और ये बताने की कोशिश की कि वो किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो मुख्यमंत्री के जो आज अपील है उस अपील को मानते हुए खुद भी अपील करेंगे, लोगों से कहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, साथ ही साथ में जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। तो हर वो संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुख्यमंत्री को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिया। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। लगातार वो संवाद कर रहे हैं, चाहे आज धर्मगुरुओं का संवाद रहा हो या कल निकायों के प्रमुखों का संवाद रहा हो, या फिर एक दिन पहले जब सभी दलों के नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके आपस में चर्चा की थी, उनके सुझाव लिए, तो कहीं ना कहीं उन सुझावों के बाद चीजों को बेहतर करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं हर वो प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके और एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सके। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। निश्चित तौर पर आज जो धर्मगुरुओं के साथ चर्चा हुई है उस चर्चा में मानवता को लेकर जो बातें कही गई है उसमें ये कि आस्था तब है जब इंसान है, और इसलिए कोरोना को हराने के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह की भी बधाई दी है। आपको बता दें कि आज से
नवरात्र की शुरुआत हुई है, चैत्र नवरात्र की, लेकिन कल से रमजान की शुरुआत होने जा रही है और रमजान के इस पवित्र महीने की बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। घर में रहकर धार्मिक कार्य संपन्न करें। उन्होंने कहा है कि रमजान भाईचारे, सांस्कृतिक एकता की मिसाल है और इसलिए इस पवित्र महीने में, इस पाक महीने में आप सब घर में रहकर इस पर्व को मनाएं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खबर लखनऊ से, जहां पंचायत चुनाव में प्रथम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। प्रदेश के 18 जिलों में 5 बजे से प्रचार खत्म। पहले चरण के लिए 18 जिलों में 15 अप्रैल को मतदान होना है। सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी, यानी कि कल सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी। तो आपको बता दें कि पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज 5 बजे थम गया है। 15 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है 18 जिलों में और आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। तो आपको बता दें कि 18 जिलों में मतदान होना है और 15 तारीख को पहले चरण में, और कौन कौन से वो जिले हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर में प्रचार खत्म हो गया है। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर खत्म हुआ। बरेली, हाथरस, आगरा और कानपुर में भी प्रचार खत्म हो गया। 18 जिलों में पहले चरण में मतदान होना है। झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, इन जगहों पर 15 तारीख को वोटिंग की जाएगी। गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में भी प्रचार खत्म हुआ, जहां आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, निश्चित तौर पर प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब बारी ये है कि पोलिंग पार्टियां कल सुबह से रवाना होगी और सही तरीके से कोरोना के इस काल में मतदान करवाना है। कितनी तैयारी दिख रही है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से कोरोना के दौरान भी मतदान की प्रॉपर व्यवस्था हो, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही साथ में मतदेय स्थलों पर भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहे, ये सभी इंतजाम भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो पहला चरण है जो कि 15 तारीख को जिसमें मतदान होना है, उसका प्रचार आज शाम 5 बजे से खत्म हो गया है और इसमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों से एक एक जिले को शामिल किया गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ मंडल के भी हरदोई जिला शामिल है, कानपुर है और अयोध्या है, गाजियाबाद है। ये बड़े जिले हैं कहीं जहां पर 15 तारीख को मतदान होना है। चूंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल सुबह पोलिंग पार्टियां इन जिलों के लिए रवाना हो जाएंगी, जिसके बाद मतदेय स्थल पर सारी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं कि बाकी चीजें पूरी रहें, मतदेय स्थल पर संख्या ज्यादा रखी जाए ताकि लोगों की भीड़ किसी एक बूथ पर ज्यादा ना हो, यह व्यवस्था की गई है। हालांकि इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने भी अपनी परीक्षाएं बढ़ा दी हैं ताकि जिस दौरान परीक्षाएं चल रही हों उस दौरान मतदान की स्थिति में कोई विषम स्थिति उत्पन्न ना हो। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, इन सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पुलिस की जो टोलियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं मतदान स्थलों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर कल पोलिंग पार्टियां सुबह अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाएंगी। लगातार सभी इन जिलों के जिलाधिकारी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो पोलिंग स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और हर उस चीज को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल से वहां पर चीजें सुचारू हो जाएंगी और एक दिन बाद ही मतदान होना है। तो वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां कल सुबह इन जिलों के लिए निकलना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 15 तारीख को पहला मतदान होना है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है 18 जिलों में। यूपी में कोरोना का बम विस्फोट हुआ है, यानी अब हम कोरोना की बात करेंगे। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 18,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। बीती 24 घंटे में 3,474 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के 95,980 एक्टिव केस हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 9,309 मौतें हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो हालात सबसे ज़्यादा भयावह है। प्रदेश में 81,576 एक्टिव केस पाए गए हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन 24 घंटे के भीतर की बात कर ली जाए तो 13,685 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 72 लोगों की कोरोना से 24 घंटे के भीतर मौत हुई है, यानी हालात भयावह है। 3,892 केस मिले हैं 24 घंटे के भीतर।
प्रदेश में इस वक्त 81,776 एक्टिव केस हैं। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कितने केसेस 24 घंटे के अंदर बढ़े हैं और कितने केसेस हैं। तो लखनऊ में कोरोना के 5,382 नए केस मिले हैं। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लखनऊ की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। प्रयागराज की बात कर ली जाए तो 1856 नए केस मिले हैं कोरोना के और 8 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई है। वहीं वाराणसी की बात कर ली जाए तो 1404 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। कानपुर की बात कर ली जाए तो 1271 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं कानपुर में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। गोरखपुर में 602 नए केस मिले हैं कोरोना के। वहीं झांसी की बात कर लीजिए तो 503 नए केस मिले हैं। मेरठ में 321, यानी सभी जिलों का जो है हाल बेहाल है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,382 और हमारे साथ एसके वाजपेयी फिर जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तमाम सख्तियों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद भी लखनऊ के हालत में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। 5,000 के पार है। बिल्कुल, अगर हम देखें राजधानी लखनऊ में 5,300 से ज्यादा केसेस हैं। अगर कुल संक्रमितों के आंकड़े की बात करें तो 27,000 को पार कर गया है। पिछले अगर हम 3 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार यह आंकड़ा 3 से 4,000 चल रहा था, लेकिन आज इसने तेजी के साथ आगे बढ़कर 5,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया, जो निश्चित है कि चिंता के विषय है। क्योंकि लगातार जहां नाइट कर्फ्यू चल रहा है, हर वो संभव प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास कितने नाकाफी हैं वो ये आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जन सहभागिता की, जिस तरीके से लोगों को अवेयर होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस की जो कमी लगातार दिखी थी, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह है कि लगातार संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम कोरोना के ग्राफ की बात करेंगे तो लगभग 95,000 से ऊपर के मामले हैं, जो कि 1 लाख के करीब पहुंचने के करीब है। अगर कल का आंकड़ा आएगा, जिस तरीके से अभी तक के जो ग्राफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि 1 लाख से ऊपर के आंकड़े तुरंत होंगे। और जिस तरीके से अगर हम इन जिलों पर नजर डालें तो जहां राजधानी लखनऊ नंबर 1 पर है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित हैं 27,000 के करीब में, 5,300 आज पिछले 24 घंटों के संक्रमित हैं, 18 लोगों की मौत है। वहीं दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां 1800 से ज्यादा नए संक्रमित निकल कर आए हैं। वहीं अगर हम तीसरे नंबर पर देखेंगे तो वाराणसी है, जहां पर 1400 के करीब में केसेस हैं। वहीं चौथे नंबर पर कानपुर शहर है। ये वो शहर है जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू है। हर वो संभव प्रयास इन शहरों में किया जा रहा है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 18,000 के करीब केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में आज निकलकर सामने आए। अगर हम इनमें डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के आंकड़े पर जाएंगे तो 3,400 है, जो कि इससे कई गुना ज्यादा नए संक्रमित निकलकर सामने आए हैं, जो चिंता जरूर बढ़ा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जरूरी है कि लोग इन चीजों को समझें। और बिल्कुल, परिस्थितियां बहुत ही खराब है, लेकिन पता नहीं ये चूक कहां पे हो रही है। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कोरोना के अलावा एक और अच्छी खबर आ रही है। यानी कोरोना तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि लखनऊ की बात कर लीजिए तो सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। लेकिन लखनऊ से जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल ये है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। यूपी को ई पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रथम स्थान योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने यूपी को सम्मानित किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी पंचायती राज मंत्रालय ने यूपी को सम्मानित किया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है और इस घोषणा के तहत उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में ये एक बड़ी ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश हर मायने में एक बेहतर कदम उठा रहा है।
आप बिल्कुल हम देखें जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, हालांकि कोरोना उसमें जरूर बाधक है, लेकिन निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहे। ई पंचायत में उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सम्मानित किया है क्योंकि प्रथम स्थान मिला है। ये ई पंचायत का मतलब उसी से है कि जो ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं के लाभ है उनको ऑनलाइन और पोर्टल के जरिए तेजी के साथ क्रियान्वित कराने के लिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। तो निश्चित है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार गांव की गवर्नमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है कि वहां की जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनका तेजी से इंप्लीमेंटेशन हो, लोगों तक जो जानकारियां हैं विभिन्न योजनाओं की वो तेजी के साथ पहुंचे, गांव गांव तक इंटरनेट और बाकी चीजों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो गांव में बैंक सखी हो या बाकी के जो पंचायत मित्र हो, इस तरीके की योजनाओं को तेजी के साथ शुरू करके वहां पर बाकी चीजों को तेजी से लागू किया जाए, चाहे वो समूह बनाने की बात हो या फिर गांवों में बहुत बहुत शुक्रिया की बात हो। जो कि तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है और कोई भी योजनाएं हो उसे तेजी से लागू करना सबसे पहले कर्तव्य है और इसी बात को लेकर पंचायती राज ने सम्मानित किया है। अब बड़ी खबर आ रही है, सीएमओ ऑफिस के कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम योगी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर दिया है एवं सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं, यानी कि वर्चुअली कार्य किए जाएंगे, संबोधित किए जाएंगे, सबको निर्देश दिए जाएंगे, अधिकारी पदाधिकारी सभी को। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि अभी अभी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। वहीं बांदा जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी ने कूलर, पंखा और थेरेपी की मांग की है। गर्मी और थकान से छुटकारा पाने के लिए कूलर, पंखा की मांग की गई है। तो सूत्रों की माने तो बांदा जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने से मुख्तार अंसारी की बड़ी परेशानी बढ़ गई है। गर्मी और थकान से छुटकारा पाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में मुख्तार ने कूलर, पंखा और थेरेपी की मांग की है। तो मुख्तार अंसारी इस वक्त परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और बांदा जेल के बाहर से ज्ञानेंद्र शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी फिर से परेशान हुआ है और इस बार परेशानी ये है कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ डिमांड किया गया है? देखिए विद्या, मैं आपको बता दूं कि जब से बांदा जेल में आया है मुख्तार अंसारी, जिस प्रकार से पंजाब में उसको ट्रीटमेंट मिल रहा था, यहाँ पर उसको बिल्कुल वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और वो मच्छर, गर्मी और ऐसे काफी चीजों से परेशान है, जिसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब पेशी हुई तो पेशी में उसने मांग की है कि सबसे पहले तो उसको पंखे की व्यवस्था की जाए, कूलर की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ एक फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की जाए ताकि उसके शरीर की फिजियोथेरेपी भी हो सके। जी। इस समय कम से कम अगर मुख्तार की बात करें तो मुख्तार मौसम से परेशान है। बुंदेलखंड का तापमान चूंकि इस समय 35 से 40% तक रहता है और इस तापमान में कहीं ना कहीं वो परेशान है। बिल्कुल। तो क्या इस मांग पर किसी प्रकार की सुनवाई हुई? देखिए, मैं बता दूं कि इसकी मांग कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि बांदा जेल में उसको जेल मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं दी जानी है, ये पहले से तय है, ये सरकार भी तय कर चुकी है। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा शायद पेशी के बाद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांदा जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने से परेशान मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पेशी हुई तो सीधे सीधे मांग की है कि
कूलर, पंखा और थेरेपी का प्रबंध किया जाए। तो जेल में परेशान है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी ने कूलर, पंखे की मांग की है। हालांकि सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया है कि जेल मैनुअल के अनुसार ही मुख्तार अंसारी को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पहले की तरह मुख्तार अंसारी को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और इस बात से परेशान मुख्तार अंसारी ने ये डिमांड की है कि जेल में काफी दिक्कतें हो रही है, इसलिए कूलर, पंखा और थेरेपी की व्यवस्था की जाए। एक बार आपको फिर से बता दें कि बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पेशी हुई तो सीधे सीधे कहा कि इस वक्त जेल में काफी दिक्कतें हो रही है, इसलिए तुरंत ही पंखा और कूलर की व्यवस्था की जाए, साथ ही थकान मिटाने के लिए थेरेपी की भी व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जेल मैनुअल है उसी तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है। सबको सामान्य व्यवहार यानी कि सामान्य सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी ने मांग रखी है कि पंखा और कूलर तुरंत प्रोवाइड किया जाए। और चलिए एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचाया है, अब तक मुख्यमंत्री कोरोना से बचाने के लिए लगातार जो मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, वो अब सभी मीटिंग वर्चुअली करेंगे क्योंकि सीएमओ ऑफिस के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, अभी कुछ देर पहले ही साधु संतों के साथ वर्चुअली बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री, क्या जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके ऑफिस के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने ये जानकारी ट्वीट के जरिए दी है कि वो फिलहाल के लिए क्वारंटीन रहेंगे और अपने जो भी कामकाज है वो अपने आवास से ही निपटाएंगे और कहीं भी आएंगे जाएंगे नहीं, ना ही इस दौरान वो किसी से मिलेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर टीम 11 की बैठक करते हैं। आज पहला मौका था जब टीम 11 की बैठक उन्होंने वर्चुअल तौर पर की। लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका आज था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल सभी अधिकारियों के साथ जुड़े थे। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने अपने आप को फिलहाल के लिए क्वारंटीन कर लिया है और वो वर्चुअल सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कोई भी फिजिकल कार्यक्रम अभी वो फिलहाल नहीं करेंगे। और जो भी लोग हैं उनको भी निर्देशित किया है कि वो लोग भी कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को